जय हिंद। देखिए आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 23वां पूछा जाता है। लिखा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का होगा। एक ये यहाँ पर का वाला पूछा जाएगा और एक देखिए यहाँ पर ये खा वाला पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला खा वाला, इन दोनों में से एक पर आपको संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा। उसके बाद में 24वां उसी प्रकार से पूछा जाएगा दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और ये भी 5 नंबर का होगा। इसमें भी 2 श्लोक आएंगे और इनमें से आपको एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, चाहे गद्यांश वाला हो चाहे श्लोक वाला हो, कि आपको संदर्भ कैसे लिखना, चाहे आप लोग 10th में या 12th में या 9th या 11th किसी भी क्लास में हो। तो वीडियो को पूरा देखना। मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना ये बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना और वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होता है इसको बिना पढ़े पहचानने की ट्रिक जो यहाँ पर संस्कृत गद्यांश वाला होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि तभी पढ़ोगे तभी समझ में आएगा ये किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए एक ही करना है, चाहे कावाला करो या फिर खावाला। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कावाला करके दिखाऊंगा, जो भी आपको पता हो एक ही करना। क्या लिखा, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकम पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतिम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्ते अस्माकम जीवन से संस्करणाया। उसके बाद में यान आचारान विचारान चा आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति। ये देखिए बार बार संस्कृति शब्द दिया गया है। तो ये देखिए क्लास 10th के जो हिंदी का संस्कृत गद्यांश जो संस्कृत खंड होता है उसी में भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। जब पाठ का नाम केवल मालूम होगा बड़ी आसानी से आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 23वां है। तो इसको कैसे कॉपी में लिखना है बोर्ड एग्जाम की, 23वां क्वेश्चन है और कावाला कर रहे हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले देखिए जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे कुछ इसी प्रकार से कॉपी मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर पटरी से लाइन खींच लेना है। उसके बाद में ऊपर लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, कितना था प्रश्न नंबर, कितना था हमारा 23वां था। तो कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही लिखना है। जो टॉपर होते हैं सेम ऐसे ही लिखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, संख्या कितना 23वां था और इस प्रकार से 23वें के करने के बाद कावाला कर रहे हैं तो कावाला इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से ज़्यादा कॉपी को सजाना भी नहीं है। प्रश्नोत्तर संख्या कितना था 23वें का कावाला कर रहे हैं क्योंकि दो पूछे जाते हैं। इतना लिख गया। उसके बाद में लिखना है, संदर्भ लिखने से पहले आपको संकेत लिखना है। अब संकेत सोचोगे आप लोग क्या होता है, देखिए तो संकेत का मतलब होता है किसी भी पैराग्राफ के दो पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, 2 या 3 किसी कितने भी लिख सकते हो। इससे जो एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो ये जरूर आप लोग लिख देना, चाहे 11th में हो 10th में या 12th किसी भी क्लास में हो। देखिए 12th में ये 7 नंबर का आता है और 10th में 5 नंबर का आया है। तो मानव जीवन से और आखिरी में अस्माकम संस्कृति, ये आपको संकेत में लिख देना है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मानव जीवन से। उसके बाद में यहाँ पर डॉट डॉट करके आखिरी में यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखा था, अस्माकम संस्कृति। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अस्माकम संस्कृति, ठीक है। इस प्रकार से लिख देने की। उसके बाद में अब इतना समझ में आया। अब मैंने बताया, आप लोगों को पता होगा कि पाठ का नाम मैंने क्या बताया, भारतीय संस्कृति। पाठ का नाम मालूम होगा, बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे। तो यहाँ पर केवल एक लाइन छोड़कर और यहाँ पर आपको डालना है संदर्भ। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी प्रश्न नहीं उतारना है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही लिखना है। संदर्भ हेडिंग डाल दी, तो कैसे लिखना है ध्यान से वीडियो को देखना। तो देखिए आपको लिखना है सेम इसी प्रकार से जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्रस्तुत गद्यांश, ये देखिए जो यहाँ पर श्लोक होते हैं वो 2 लाइन के होते हैं या 4 लाइन के हो सकते हैं, लेकिन जो गद्यांश होगा वो कहानी नुमा यहाँ पर बड़ा सा होगा, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इससे सरल कोई भी नहीं बताएगा। पुस्तक प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, क्या लिखना आपको, हिंदी के। उसके बाद में लिखना है इसी में संस्कृत खंड के। इतना याद हो गया, बहुत सिंपल सा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। उसके बाद में अब पाठ का नाम काले पेन से डाल देना है। तो पाठ का नाम हमारा क्या है, तो भारतीय संस्कृति ही पाठ का नाम है। उसके बाद में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से
क्या है, उद्धृत है या संकलित है या लिया गया है। तो संकलित सबसे सिंपल सा होता है, तो संकलित ही आप लोग लिख देना, संकलित है। और इसमें देखिए लेखक या कवि कोई नहीं होते हैं, तो इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना, कोई भी यहाँ पर हो चाहे जो भी पाठ से हो, केवल यहाँ पर पाठ का नाम ऐड कर देना जो भी गद्यांश वाला संस्कृत में आए, बाकी सेम ऐसे ही लिखना चाहे किसी भी क्लास में हो। केवल जो मैंने काले पेन से लिखा यहाँ पर पाठ का नाम दूसरा ऐड कर देना, जैसे दूसरा होता तो यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, अब जैसे दूसरा होता तो वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। बस सिंपल सा हो गया, केवल पाठ का नाम ऐड कर देना। उसके बाद में पूछा जाएगा अनुवाद। अब अनुवाद देखिए जब आप लोग लिख पाओगे, जब आपको अनुवाद पता होगा, बाकी अपने शब्दों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नंबर तो मिल जाएंगे। तो अनुवाद ऐसे हेडिंग डालने के बाद अब इसको मैं आप लोगों को पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद में समझा दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी भी होगी। तो देखिए इसको इस प्रकार से लिख लेना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अनुवाद हेडिंग डालकर, और देखिए मानव जीवन को संवारना ही क्या है, संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन को के यहाँ पर संस्कारों के लिए यहाँ पर जिन आचारों और विचारों को दिखाया, वह सब हमारी क्या है, संस्कृति है। बहुत सिंपल सा है, ऐसे ही आपको लिख लेना है इसको। और फिर से देख लेते हैं, मानव जीवन को यहाँ पर संवारना ही हमारी संस्कृति है। अस्माकम पूर्वजों, हमारे जो यहाँ पर पूर्वजों ने यहाँ पर जो मानव जीवन को यहाँ पर संवारने के लिए बहुत ही महान प्रयत्न किए। वित्तीय अस्माकम जीवन संस्करणायाम, यहाँ पर यान विचारान आचार, यहाँ पर च अदर्शन तत् सर्व, यहाँ पर सर्वम अस्माकम संस्कृति। तो इसी प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में जो आप लोग हो बहुत ज़्यादा ही पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ यहाँ पर पैराग्राफ बता देता हूँ, उसके बाद में बताऊँगा जो श्लोक वाला होता है संदर्भ, उसको कैसे लिखना है। महत्वपूर्ण जो आप लोग क्लास 10th में हैं, तो ये जरूरी एग्जाम से पहले पैराग्राफ तैयार करके जाना। यहाँ पर संस्कृत खंड में देखिए पहला पाठ हुआ है यहाँ पर आपके वाराणसी से, इससे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पैराग्राफ कौन है, वाराणसी सुविख्याता, और आखिरी में बहु प्रशंसित। आप लोग देख लेना ये किस पैराग्राफ में है, ठीक है। इस पैराग्राफ को अनुवाद सहित तैयार कर लो। वाराणसी नामक पाठ है। दूसरा है एसाम नगरी, एसाम नगरी क्या है, भाषायाम यहाँ पर कारिता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा पैराग्राफ। तीसरा है इयम नगरी और सर्वत्र यहाँ पर इस हयंते, ठीक है, इसको ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तीनों ये पैराग्राफ वाराणसी नामक पाठ से लिए गए, इनको तैयार कर लो। अगला है भारतीय संस्कृति से मानव जीवन से अस्माकम संस्कृति, जो मैंने बताया। दूसरा अस्माकम संस्कृति सदा दृढ़ता चेत वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला, एकदा बहवा, और यहाँ पर दस्यामह। उसके बाद में अगला है नागरिका बहुकालम दंतानी। तो ये जरूर ही तैयार कर लो एग्जाम से पहले, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ कि आपको जो श्लोक वाला होता है उसको कैसे लिखना है। श्लोक वाला जैसे आ जाए तो उसको कैसे लिखना है कि जिससे उसमें भी आपको फुल मार्क मिले। तो देखिए जैसे पूछा जाता है कितना 24वां क्वेश्चन था, तो प्रश्नोत्तर संख्या 24 का खवाला ऐसे डाल देना। 2 पूछे जाते हैं, एक ही आपको करना है। तो पहले के 2 शब्द संकेत में और आखिरी के 2 शब्द। अब इसका देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाता है, मेन यही होता है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्करण नामक पाठ से संकलित है। अब देखिए जो गद्यांश था तो उसमें यहाँ पर गद्यांश डालते, बाकी देखिए ये श्लोक जब लिखोगे तो श्लोक में क्या लिखा जाता है, श्लोक ही लिखना, या पद्यांश भी लिख सकते हैं, लेकिन श्लोक सबसे सिंपल सा होता है। तो यहाँ पर श्लोक लिख देना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, बाकी यहाँ पर पाठ का नाम ऐड कर देना, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। बस आपका हो गया। तो सबसे सिंपल सा होता है, इसको जरूरी आप लोग याद कर लो, इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। तो ऐसे पाठ का नाम ऐड कर देना, बाकी यहाँ श्लोक वाला हो श्लोक, बाकी जो यहाँ पर ये गद्यांश वाला हो तो गद्यांश, बाकी सेम ऐसे ही करना है मैंने जैसे बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही करना। उसके बाद मैं अब पहचानने की ट्रिक थोड़ी सी बता देता हूँ, जिससे आपको आसानी होगी कोई भी क्लास में हो। तो देखिए सबसे पहले आपको जितने भी पैराग्राफ हों उनको सबसे पहले देखना है कि उससे रिलेटेड क्या पूछा गया। जैसे सपोज करिए हमारा ये भारतीय संस्कृत से लिया गया, तो बार बार देखिए संस्कृत का जिक्र किया गया। तो उसी प्रकार से जैसे वाराणसी नामक पाठ होगा तो उसमें देखिए क्या है, वाराणसी के बारे में बार बार यहाँ पर जिक्र किया गया होगा। देखिए वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। तो इसी प्रकार से देख लेना कि आपके में जो यहाँ पर पाठ होगा उसमें देख लेना कि कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पर प्रबुद्धो ग्रामीणा होगा तो उसके बारे में बताया गया होगा, तो अलग अलग होगा। इसी प्रकार से उसको पहचानने की ट्रिक होती है। पाठ का नाम याद कर लो, बाकी ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इस वीडियो को मिलते हैं अगले वीडियो में।